फराज किदवई जी, स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी को बड़ा मैसिव मैंडेट मिला है। आपकी पार्टी का जब से गठन हुआ ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया आपकी पार्टी ने। अब आप विपक्ष में बैठने जा रहे हैं, जैसा कि अब उम्मीद है, क्योंकि राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेता के तौर पर आमंत्रित किया है। अब समाजवादी पार्टी की क्या प्रायोरिटीज होंगी और जिन पॉलिसीज को लेकर आप गए थे, अब एक विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से निभाएंगे? ब्रिजेश जी, अभी जब मैं आपके दफ्तर आ रहा था तो नीचे एक आदमी मिठाई बेच रहा था, कुछ लड्डू। तो उसने कहा कि भाई साहब आप ऊपर जा रहे हैं, ब्रिजेश जी इतने बड़े पत्रकार हैं, तो उसने एक मुझे ये लड्डू दिया है। लाए हैं? हाँ, और उसने एक लड्डू दिया है? हाँ, और उसने कहा है नहीं, पूरा डब्बा दिया है। उसने कहा है कि ये एक लड्डू ब्रिजेश जी को दे दिएगा, इस लड्डू का नाम, और ये प्रधानमंत्री जी को पहुंचा देंगे लड्डू। और इस अरे खाने दोगे कि अब ये भी मतलब और इस लड्डू का नाम ना, मैं तो खाऊंगा ये। अरे आप ये वाला खा लीजिएगा ना, ये प्रधानमंत्री जी के लिए। अपना हिस्सा तो किसी को मैंने दिया ही नहीं। और आपके ऑफिस के नीचे जो बंदा ये लड्डू बेच रहा है, कोई नहीं बेचता भाई साहब। उसने सुन लीजिए, उसने इस लड्डू का नाम रखा है घमंड चूर लड्डू। तो ये घमंड चूर लड्डू जो है, आपका नीचे जो बंदा बैठा है उसने कहा ब्रिजेश जी को दे देगा, प्रधानमंत्री जी को पहुंचा देंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पहुंच वाले। आपके खाने के लिए मैं लड्डू लाया हूं, हमारी जीत के लिए। तो बहरहाल जी, दूसरी बात यह है, वकार साहब को पकड़ा दीजिए। दूसरी बात यह है कि आइएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि समीर भाई अभी बोल रहे थे कि हमने एक परसेप्शन बनाया कि संविधान चेंज कर देंगे। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। विवेक देबरॉय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी। ये मैंने तो कहा नहीं था। फिर लल्लू सिंह जी ने कहा कि हमको 400 सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। दिया कुमारी जी ने कहा कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि भारत का संविधान बदला जाए, और अनंत हेगड़े ने भी यही कहा। तो ये हम लोगों ने तो कहा नहीं, आपने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, तो जनता तक हम लेकर के गए कि भाई साहब, ये आप जनता तक हम लेके गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी के पूर्व आर्थिक सलाहकार जब ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल जाएंगे, तो जनता आपका संविधान बदल जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। झूठ हमने नहीं बोला, सच बोला भारतीय जनता पार्टी ने कि ये संविधान भी बदल देंगे। आपको भी मैं वही सलाह दूंगा कि जनादेश का सम्मान करिए। अब वर्डिक्ट आ गया है, व्हाट नेक्स्ट? अब चुनावी मोड से बाहर आइए। आप विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कैसे करेंगे? आप देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपसे, जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल सही बात है ब्रिजेश जी। बस एक बात मैं अपनी ओर कह लूं कि प्रधानमंत्री जी, आप देखिए कि जब चुनाव चल रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि गांधी जी को लोग तब जाने जब गांधी पिक्चर बनी। अरे अच्छा हुआ कि 14वीं का चांद पिक्चर आ गई, वरना हम लोग को पता ना चलता कि चांद भी सृष्टि में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। बड़ा कीमती समय आपने ये बताना चाहिए कि आप विपक्ष में बता रहा हूं कैसे काम करेंगे। बैठकर तीसरी बार ये सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष में थर्ड टाइम ब्रिजेश जी, और आप इसका आंसर नहीं दे रहे। लोकसभा में बैठ करके हम जनता की पीडीए के हक की लड़ाई लड़ेंगे कि जिस आरक्षण पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खाया, वो खाली एक सिंबल था। तो जनता के आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे, जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबी से, बेरोजगारी से जो जनता जूझ रही है, किसानों की एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, किसानों से हमको बड़ी एक चीज याद आई ब्रिजेश जी, कि जयंत चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह जी के पोते, आज आप देखिए कि ना उनको मंच मिला ना माइक मिला, और उनको गैलरी में बैठा दिया ब्रिजेश जी। गैलरी में नहीं, सामने बिठाया। तो किसानों की लड़ाई अब जयंत जी, पर आज भी ये मिस्ट्री है कि उनको, अच्छा, मैंने आज अनिल दुबे को बुलाया था, आज यहाँ बता दे रहा हूँ सबको। अनिल दुबे ने तो कहा 6:30 बजे शाम तक उनको आना था। अनिल दुबे को 6:15 बजे हमारे यहाँ फोन किए दफ्तर में कि आ ना पाएंगे। क्यों? मैंने कहा, तो कहा मना है ऊपर से। क्या हो गया? हाँ, तो मना इसीलिए है। आप देखिए बता देना चाहिए, सही बात है, इसी नाते मना। हाँ बोलिए ब्रिजेश जी, एक चीज अब क्लियर है बिल्कुल। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों की हम लड़ाई न लड़ लें। आदरणीय अखिलेश यादव जी, जननायक अखिलेश यादव जी, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी के जो लड़ाई प्रियंका गुप्ता जी को स्क्रीन पर लाया, आगे लड़ेंगे। धन्यवाद फराज।